नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम टेस्ट लेकर, जो होने वाला है उत्तराखंड हिंदी एवं सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट, जो संख्या है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले उत्तराखंड हिंदी एवं जीके का मिक्स टेस्ट में करा चुका हूँ 2 टेस्ट। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लें। और 3 टेस्ट मैंने चंद्रवंश और 3 टेस्ट मैंने पवार वंश के कराए हैं, उन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। उसके बाद कुछ जो लगातार हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लगातार हमारे वीडियो पर कमेंट्स करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जिनमें रेणु जी और सोनू जी, रोहित जी, अतुल चौकियाल जी और आपके अतुल चौहान जी, अनिल चौहान जी, कृष्णा जी और वीना जी और हमारे चंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने लास्ट वीडियो में कमेंट्स किया था और अपना प्यार दिया था। तो आप भी ऐसे ही करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको टेस्ट करना कैसे है। एक नोटबुक ले और वहाँ पर 30 तक संख्या लिख लें, और जैसे जैसे मैं वीडियो को आगे बढ़ाता रहूँ और क्वेश्चन मालूम करता रहूँ, आप उसका आंसर लगाते रहें। उसके बाद में आप कलेक्ट करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए, और बाद में अपना स्कोर कमेंट्स में करें। आपके कम भी नंबर है, 10 भी 15 भी नंबर है, तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आप 10-15 से डायरेक्ट 25-30 पे पहुँच जाओगे, अगर आपने रेगुलर पढ़ाई की तो। उसके बाद कुछ और बात बता दूं कि पढ़ना कैसे है। तो मैं कहने को तो 30 क्वेश्चन है, लेकिन कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा, आप तभी आपका बेनिफिट होगा जब आप उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में भी लिख लें। नहीं तो आप ऐसे तो भूल जाएंगे। तो अपने साथ एक नोटबुक रखें और वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिखते रहें, क्योंकि मैं कई जगह से कलेक्ट करके लिखता हूँ और याद करता हूँ, जिससे कि आपका बेनिफिट ज़्यादा हो। उसके बाद में एक बात और बता दो, जो नए छात्र हैं हमारे साथ जुड़े हुए और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो यार प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट में जल्दी से। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ रहा होगा, इस प्रकार से। और हमारा चैनल है केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड, ये चैनल है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेड कलर हो जाएगा आपका ब्लैक, और समझ लीजिएगा हमारा चैनल हो चुका है सब्सक्राइब। उसके बाद में साइड में बेल आइकॉन है, घंटी है, इस पर आप प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप इस पर प्रेस नहीं करेंगे, इसको दबाएंगे नहीं, तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो इसको प्रेस कर दें, और इसको प्रेस करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये थी सब्सक्राइब करने की बात, क्योंकि हमने अपने इस चैनल पर 746 जो पदाएँ हैं प्रदेश में, उनके लिए स्पेशल बैच चला रखा है, तो हमसे जुड़िएगा। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, समय खराब ना करते हुए। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 उत्तराखंड जीके और हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड पुरातत्व के जनक हेनबुड़ को माना गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, झटेला प्रथा का संबंध किस प्रजाति से है? तो झटेला प्रथा का जो संबंध है वह आपका खस प्रजाति से रहा है। अब मैं आपको बता दूं झटेला प्रथा का मतलब क्या है। अगर किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उसके बाद में ये पत्नी किसी और से विवाह करती थी, और इस पत्नी का या इस महिला का अपने पहले पति से उत्पन्न पुत्र जो होता था उसे झटेला कहा जाता था। अगर मैं आपको खसों के बारे में बता दूं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि खस को किस वर्ष शूद्र वर्ग में शामिल किया गया? तो 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। उसके बाद में महाभारत में ये खस, महाभारत काल आपको पता होगा, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, उस महाभारत में खसों ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। उसके बाद में बात करूं तो पशु बलि प्रथा का प्रचलन भी था खसों में, और एक प्रथा थी टिकुआ प्रथा, एक प्रथा थी टिकुआ प्रथा।
तो टिकुआ प्रथा क्या थी कि कोई भी विधवा महिला इस खस जाति में या प्रजाति में किसी भी पुरुष के साथ घर में रह सकती थी, तो इसे कहा गया था टिकुआ प्रथा। उसके बाद में राजशेखर जी की एक पुस्तक है काव्य मीमांसा, उसके अनुसार खस मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में अपना राजपाट करते थे। इनका जो राजा था वो मध्य हिमालय के क्षेत्र में रहता था। उसके बाद में अगर मैं बात कर दूं तो उत्तराखंड में खस किसके बाद आए, तो खसों का आगमन उत्तराखंड में किरात के बाद हुआ था। सबसे पहले उत्तराखंड में जो प्रजाति आई वह थी आपकी कोल, कोल के बाद में आए आपके किरात और किरात के बाद में आए आपके खस। तो सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इन्हें नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 है कड़वाश्रम में प्रतिवर्ष कब मेला लगता है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका बी वसंत पंचमी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही है कि बसंत पंचमी के समय कड़वाश्रम में प्रतिवर्ष मेला लगता है। कड़वाश्रम का आपको पता होगा ये आपके श्रीनगर में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल के, और किस नदी के तट पर है, मालिनी नदी के तट पर है। और वर्तमान में कड़वाश्रम का नाम क्या है, चौका घाट है, और यहीं पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक को लिखा था। और आपके राजा दुष्यंत और शकुंतला जी का प्रेम प्रसंग भी यहीं पर हुआ था। तो इंपोर्टेंट है, इसे नोट करके चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कुलिंदों की प्रथम राजधानी क्या थी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कुलिंदों की प्रथम राजधानी कालकूट थी, और कुलिंदों की अगर द्वितीय राजधानी मालूम कर ले तो कुलिंदों की द्वितीय राजधानी आपकी आएगी शत्रुघ्न नगर। तो ये भी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन मालूम करेगा कि कुलिंदों की दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नगर और प्रथम राजधानी कालकूट। उसके बाद में अगर मैं कुलिंदों की बात करूं तो कुलिंदों को महाभारत में द्विज कहा गया है। कुलिंदों को महाभारत में द्विज कहा गया है। और कुलिंद किसके समकालीन थे, तो भारत के मौर्य वंश के समकालीन थे कुलिंद। कुलिंदों से क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में 20 बार आ चुका है कि उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, तो ये भी क्या थी आपकी कुलिंद ही थी। उसके बाद में कि यहाँ पर एक टोलमी इतिहासकार आए थे और उन्होंने इसका वर्णन किया था कुलिंदों का। और कुलिंद वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे अमोघभूति। तो इस कुलिंद वंश से मैंने 15 से 20 क्वेश्चन बता चुका हूँ, सारा जो निचोड़ था मैंने यहीं पर आपका बता दिया। अगर आपने अच्छे से लिखा होगा तो जरूर आपके लिए कारगर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तराखंड का प्रथम सत्याग्रही किसे माना जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जगमोहन सिंह को उत्तराखंड का प्रथम सत्याग्रही माना गया है। मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड में से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति, कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और आपके बलदेव सिंह आर्य सबसे अधिक समय तक विधायक के पद पर रहने वाले बलदेव सिंह आर्य। तो ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जन्म किस जिले में हुआ था, तो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी का जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है राज्य सरकार द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8 जुलाई 2001। कल मैंने सन 2001 से क्वेश्चन लिखाया था कि केदारनाथ धाम पर 4 रुपये का टिकट किस वर्ष जारी किया गया, तो 2001 में ही। तो साथियों ये तो थी आपकी पहली औद्योगिक नीति। अगर नई औद्योगिक नीति मालूम कर ले तो 26 मार्च 2003। तो दोनों ही सही, दोनों को देखना है। अगर ओनली आपकी औद्योगिक नीति मालूम करेगा तो 8 जुलाई, और नई औद्योगिक नीति मालूम करेगा तो 26 मार्च 2003। क्वेश्चन नंबर 8 है रुद्रनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो रुद्रनाथ आपका मंदिर स्थित है चमोली में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा की जाती है रुद्रनाथ में। क्वेश्चन नंबर 9 है जोराई फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन डी सही है। अगर हम एक ही बात करें तो यहाँ पर सिर्फ फूलों की घाटी है चमोली में, लेकिन जोराई फूलों की घाटी आपकी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मूल संविधान में राज्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो मूल संविधान में राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था।
कै, ख, गे और घ 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोहरिया का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुगल राजा हुमायूं एवं महमूद लोदी के मध्य युद्ध हुआ था, दोहरिया का युद्ध। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं की बात करें तो हुमायूं अकबर महोदय के पिताजी थे और ये जिंदगी भर इधर उधर ही भटकते रहे थे, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इन्हें 2 बार युद्ध में हराया था, जो प्रसिद्ध युद्ध माने जाते हैं हुमायूं के। आपका एक चौसा और कन्नौज का या युद्ध था, जिन युद्धों में इन्हें हराया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2019 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की उप विजेता टीम कौन थी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर उप विजेता मालूम किया है तो इसलिए आपका न्यूजीलैंड आंसर आएगा, और विजेता बात करें तो इंग्लैंड आएगा। तो वैसे कहा जाए तो ये मैच कुछ अजीब ही मैच हुआ था, तो एक प्रकार से नसीब इसमें जीता था, ना कि खेल, क्योंकि खेल दोनों का बराबर था। सुपर ओवर में भी जाकर दोनों के समान ही रन थे, तो सिर्फ नसीब अच्छा था इंग्लैंड का, तो इसलिए इंग्लैंड विजयी रहा था और उप विजेता कौन था? न्यूजीलैंड। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर लूँ तो सबसे पहले 1975 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, और उस समय उस कप का नाम रखा गया था प्रूडेंशियल कप। तो और भारत ने प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 में। और क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1975। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चामुंड राय जी के द्वारा गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले 1928 में, उसके बाद में 1929 में, और उसके बाद में 1936 में ये अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1936 में 28 में जब ये अध्यक्ष बने थे, तब उस आपके अधिवेशन की क्रम संख्या थी 44वीं, 1929 में थी 45वीं, और 1936 में जो इसकी संख्या थी वह थी 50वीं। और आपका 1928 वाला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका कोलकाता में। और आपका 1929 वाला कहाँ पर हुआ था? फेमस है लाहौर में, क्योंकि इसमें ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और आपका 50वां कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। तो 1928, 29 और 36 में भाग लिया। 44वां, 45वां, 50वां, आपका 44वां कोलकाता, 45वां आपका लाहौर में, और आपका 50वां लखनऊ में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मुंगेर में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और आपका योग दिवस कब है? 21 जून को। तो अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो लगभग स्टूडेंट्स उन्हें 80-90% गलत ही करके आते हैं। तो 3 क्वेश्चन है सेम एक तरह, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से नोट कर लें। सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनेगा, योग का पिता किसे कहा जाता है? तो आपके पतंजलि को योग का पिता कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक योग का पिता किसे कहा गया है? तो तिरुमलाइकर कृष्णाचार्य को आधुनिक योग का पिता कहा गया है। और तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा कि योग को विश्व लेवल पर या विदेश लेवल पर किसने फैलाया? तो बाबा रामदेव जी ने फैलाया था। क्वेश्चन आपसे ये है कि बाबा रामदेव जी का मूल नाम क्या है? आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों शिरडी धाम जो आपका स्थित है तो वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, बम्बई का नाम किस वर्ष मुंबई किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चन की। तो वर्ष 1995 में बम्बई का नाम बदल के मुंबई किया गया था। और याद रखिएगा वर्ष 1995 में ही मिड डे मील सेवा शुरू की गई थी, जो आपके 8वीं क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को खाना मिलता है। तो मिड डे मील योजना सबसे पहले 1995 में तमिलनाडु से शुरू की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायती राज किस पर आधारित है? तो पंचायत राज है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है आपका पंचायती राज। और पंचायती राज दिवस कब है? 24 अप्रैल को। और वर्तमान में आपके ग्रामीण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, असम का प्राचीन नाम क्या था? तो असम का जो प्राचीन नाम था वह था प्रयाग ज्योतिषपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। असम में सर्वाधिक आपकी चाय होती है, लास्ट टाइम मैंने आपको इसका आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा टफ क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य को किसने पूर्ण किया था? तो पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य था जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित था और पहला महाकाव्य भी था ये हिंदी का। और इसे लिखा था मेनली चंद्रबरदाई ने, लेकिन इसे जो पूर्ण किया वह जलहन उनके पुत्र थे। आपके पृथ्वीराज रासो जी के वो चंद्रबरदाई जी के पुत्र जलहन थे, इन्होंने पूर्ण किया था पृथ्वीराज रासो को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जूही की कली काव्य के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो पत्र व्यापारिक मामलों से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो व्यापारिक पत्र ही कहा जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आधिकारिक पत्र किसी अधिकारी से को लिखे जाएं और आपके शासकीय पत्र किसी शासनाधिकारी को लिखे जाएं और आपका व्यक्तिगत पत्र आप किसी जैसे अपने मित्र, अपने भाई बहन या किसी अपने पर्सन को लिखते हैं तो वह आते हैं व्यक्तिगत पत्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका व्यापारिक पत्र। जैसे कि आप किसी व्यापार से संबंधित या लिखें किसी कंपनी के मालिक को या जिसका संबंध व्यापार से हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, कान गरम करना मुहावरे का अर्थ होगा? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दंड देना अर्थ होता है कान गरम करने का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हमने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेड कोर्स चला रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको उससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। कोर्स में आपको 0 लेवल से हीरो तक पहुंचाया जाएगा, या मैं कह सकता हूं कि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें निम्न स्तर से उठाना पड़ता है। एक बार डेमो क्लास देख लें, हमने डेमो क्लास 2 दे रखी है, उस डेमो क्लास को देख लें। आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में लगभग 2022 तक बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, तो इसलिए अभी से तैयारी बना के चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वह होते हैं 3। आपके रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक 3 शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी? तो उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाली आपके इंद्रमणि बडोनी जी ने खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। लास्ट टाइम मैंने 1986 से बहुत सारे आपको क्वेश्चन बनाए थे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, तो लास्ट वाली वीडियो में जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूकंप पर बनी राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चक्रचाल। चक्रचाल फिल्म भूकंप पे बनी हुई फिल्म थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आपकी जगवाल थी पहली फिल्म गढ़वाल की, और आपकी मेघा फिल्म थी कुमाऊं की पहली फिल्म, और घर जबे थी सबसे अधिक चलने वाली फिल्म उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऐतनु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपके कामदेव जी का पर्यायवाची है ऐतनु। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑस्कर के लिए नामित नॉमिनेट फिल्म या नामित फिल्म मोती बाग के डायरेक्टर कौन है? VIP क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आगामी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, तो प्लीज़ यार ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला इस प्रश्न का आंसर होने है आपका निर्मल चंद्र डांडरियाल।
इन्होंने निर्मल चंद डांडियाल जी ने मोती बाग फिल्म को बनाया था, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में ब्लॉक था कजरी खाल, और उस कलजरी खाल ब्लॉक का गांव था सांगुडा गांव। सांगुडा गांव के एक किसान थे विद्या दत्त शर्मा, उनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक थी और फिल्म बनी। और क्या संघर्ष किया उन्होंने किसानी में, उसी सब का वर्णन इस फिल्म में है। तो आपके अगर गांव मालूम कर ले किस गांव के थे विद्या दत्त शर्मा जी, सांगडुंग गांव ब्लॉक कलजी खाल ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल में। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनेगा कि इस मोती बाग फिल्म की स्क्रीनिंग कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी अमेरिका के कैलिफोर्निया का एक शहर है लॉस एंजिल्स शहर में। और ऑस्कर के लिए नामित हुई है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं जब ऑस्कर आगे लग जाता है। ऑस्कर की मैं बात कर लूँ तो फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार हैं, जिनकी शुरुआत वर्ष 1929 में की गई थी। और सर्वाधिक बार ऑस्कर किसे मिला, तो आपके मिक्की माउस के बोर्ड डिज्नी जिन्होंने स्टार्ट किया था उन्हें मिला हुआ है लगभग 29 बार ऑस्कर अवार्ड मिला है। और भारत की सबसे पहले ऑस्कर में जाने वाली फिल्म कौन सी थी, तो मदर इंडिया पहली फिल्म थी। लास्ट टाइम पुलिस में ये मालूम किया गया था। तो भारत की सबसे पहले कौन सी फिल्म गई थी ऑस्कर के लिए, मदर इंडिया। और मोती बाग मूवी से मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, तो प्लीज़ नोट कर ले। हमारा 30वां और आज का अंतिम प्रश्न है, भीम पुल किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, चमोली में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है भीम पुल। और भीमगोड़ा कहाँ पर है, हरिद्वार में। तो कैसा आपको लगा हमारी आज की वीडियो, तो प्लीज़ यार कमेंट्स बॉक्स में बताएं। 3 से 4 घंटे लगाने के बाद मैं आपके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूं, और मैं आपसे उसका ना ही कुछ पेमेंट ले रहा हूं। तो इतना तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप 2 से 4 जगह अपने दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट्स करके बता तो दें कि आपको कैसा लगा, जिससे मुझे भी तो अच्छा लगे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा भी है या नहीं है, मेरे पढ़ाने से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या आपको लगन है मेरे पढ़ाने में। और ऐसा नहीं है तो मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा, और ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट्स करें, और भी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड परिवार को सब्सक्राइब करें, और हमारे परिवार में शामिल होकर हमारी खुशियों को बढ़ाएं और इस परिवार को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही सिर्फ, धन्यवाद।